नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से सारे देश हैं, फिजिकल फीचर क्या है, जैसे पहाड़ नदी वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत ग्रास लैंड वगैरह की बात कर लेंगे, और इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी बात कर लेंगे, उनके कैपिटल की बात कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसे है, मान लीजिए। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये फोर्थ लार्जेस्ट बता रहा है कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक है। और साउथ अमेरिका के बाद फिर वो अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट, इनका जो साइज का सीक्वेंस है ये है। ठीक है। और इसका शेप देखिए ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मतलब ऐसे है, कुछ ऐसे है। ठीक है। अभी आपका ब्राज़ील है। ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो केप हॉर्न है, ऐसे अगर हम इसको ले लें, तो ये जो है यहाँ पे केप हॉर्न है। ठीक है। ये साउथर्न मोस्ट पार्ट है इसका। ठीक है। और यहाँ से ऐसे चिली है, ये अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे केप हॉर्न है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वैसे अभी आया नहीं है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे करके जो है, इसको हम केप हॉर्न बोलते हैं। ठीक है। सॉरी, केप हॉर्न तो साउथ अमेरिका वाले बोलते हैं, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है। गुड होप बोलते हैं। इसी से तो यहाँ पे ऐसे इंडिया आया था। ठीक है। जो वास्को ड गामा था वो यहाँ से। इसलिए आप देखेंगे जो यहाँ की कंट्री है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कुछ अंग्रेज अभी भी रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये जो है सेपरेट टेरा दे फिगो आइलैंड और मेन साउथ अमेरिकन लैंड। अब यहाँ पे भी ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक आइलैंड टाइप का है, वो पता नहीं चलता है। तो इसी को जो हम लोग स्ट्रेट ऑफ मैगलन बोलते हैं। ठीक है। और साउथ अमेरिका लाइज इन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो अगर ऐसे अगर मैप है तो इस साइड अटलांटिक है और इधर पैसिफिक है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जो अ, जो कैप्रिकॉन है वो यहाँ से लगभग गुजरता है। ठीक है। और जो हमारा इक्वेटर है वो इसके ऐसे ऊपर से थोड़ा गुजरता है। ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। तो वही चीज़ लिख रहा है, द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है। पनामा कैनाल के बारे में बात हो चुकी है कि जैसे अगर ये नॉर्थ अमेरिका था, तो यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है उसमें एक पनामा है। जैसे नैरो जो स्ट्रिप है लैंड की, तो दोनों को जोड़ता है, उसमें ऐसे करके हमने एक पैनल पनामा कैनल बनाया है। ठीक है। तो वही क्या करती है, अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करती है। नहीं अदरवाइज क्या होता है कि जैसे अगर ऐसे है, अगर यहाँ पे अगर नहीं है तो ऐसे आपको घूम के अगर इधर जाना है, ऐसे घूम के जाना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा दूरी काफ़ी शॉर्ट हो गया। और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्टर्न आइलैंड, इनको जो है एक कंप्लीटली तीनों को मिला करके, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि साउथ अमेरिका अगर एक कंटिनेंट हो गया, और ये ऐसे जो लैंड मास, नैरो स्टेट लैंड मास है जो नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है ये, और यहाँ पे जो आइलैंड है वेस्टर्न आइलैंड। ठीक है। इन सबको मिला करके क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है। और जो कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी साउथ अमेरिका की कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये जो है इक्वेटर पे है। तो आप अगर ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करीब आपका कैप्रिकॉन जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से इक्वेटर जा रहा है। तो यहाँ पे साइड में कोलंबिया हो गया, और फिर यहाँ पे इक्वाडोर हो गया, और ये ब्राज़ील। ठीक है, इस साइड में। तो ये सब जो है इक्वेटर पे है। इसीलिए आप देखेंगे जो आपका अमेजन बेसिन है, वहाँ पे आपको
जंगल ये सब मिलेगा, क्योंकि वो इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे 24 आवर्स में बारिश होती ही होती है, ठीक है। तो और उरुग्वे जो है ये मोस्ट अर्बनाइज कंट्री है साउथ अमेरिका की, ठीक है। एक्सेप्ट चाइल, चिली भी बोलते हैं, चिली और इक्वाडोर, ऑल साउथ अमेरिकन कंट्री है बॉर्डर विद ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का एरिया इतना बड़ा है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये ब्राज़ील है, ठीक है। तो यहाँ जो भी कंट्रीज़ हैं, चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, तो ये सब जो है इसके साथ इसका लैंड शेयर होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि चिली और इक्वाडोर ऐसा है, ये जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। क्विटो सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, बोलिविया के बाद। तो ये सब क्या है कि जैसे यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि ऐसे अगर मैप है तो यहाँ से साइड में आप देखेंगे कि एंडीज है, ठीक है। तो उस सिटी जो है यहाँ के जो प्लेटू है वहाँ पे है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि जो इक्वाडोर का कैपिटल है, कैपिटल नहीं, जो इक्वाडोर का सेकंड हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, हाँ एक कैपिटल है, तो ये जो है इक्वाडोर का कैपिटल है और ये सेकंड हाईएस्ट है, तो इसका कैपिटल भी पूछ सकता है, और ये सेकंड हाईएस्ट है। और लापाज बोलिविया का कैपिटल है। तो आप ये देखेंगे कि ये भी काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। और ये सब जो है इक्वेटर के क्लोज है, ठीक है। इक्वेटर इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे अगर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वहीं पे है, ठीक है। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है टुगेला फॉल जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि साइड में जो कोलंबिया है, और तो यहाँ से कैसे नदी जा करके आपका पैसिफिक में गिर रही है, पैसिफिक में बोल रहा हूँ, अटलांटिक में। तो अटलांटिक में गिरती है, तो वो जो है क्योंकि साउथ अफ्रीका यहाँ लिख दिया, अमेरिका होना चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो टिटिका का है, ठीक ठीक है। और ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है, ठीक है। अमेजन की हम लोग बात थोड़ा सा किए थे, ये आपका जो इक्वेटर है उसी के चारों तरफ है। तो अमेजन वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इसका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह होती रहती है, तो और इसका बेसिन है। इसकी लंबाई तो हालांकि नाइल से कम है, लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम देखें तो ये सबसे बड़ी नदी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अमेजन रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में तो लार्जेस्ट है ही, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम के हिसाब से तो ये तो नंबर 1, ठीक। इसलिए लिखा है कि अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम, यहाँ पे आएगी, ठीक। और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है ओजोस डेल सलाडो चिली में है, ये जो है फॉल ऑन द अर्जेंटीना चिली बॉर्डर। और ये जैसे अब ऐसे चिली है साइड में, और यहाँ पे ऐसे अर्जेंटीना है। तो जो हाईएस्ट, अब चूंकि यहाँ पे एंडीज है, तो एंडीज में जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो ओजस डेल सलाडो, ये जो है दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये हाईएस्ट है क्योंकि वो उतनी हाइट पे है। अब साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट को जो है इसको सेलवास बोला जाता है, ठीक है। सेलवास, सेलवास, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। तो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो थोड़ा मिडिल ऑफ द साउथ अमेरिका जाती है, तो उसके नीचे जो है आप देखेंगे कि अर्जेंटीना वगैरह में, अर्जेंटीना में भी आपको देखेंगे कि गेहूँ मक्का वगैरह काफ़ी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको पंपास बोलते हैं, ठीक है, पंपास। और ये अर्जेंटीना उरुग्वे में, ये बात हो चुकी है। वल्सा इज द लाइटेस्ट टिम्बर इन द वर्ल्ड फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ, तो वल्सा करके एक टिम्बर है वहाँ पे, वो लाइटेस्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और ये अमेजन बेसिन में मिलता है, ठीक है। टोकन बर्ड फाउंड इन द, और ये जो बर्ड है टोकन, ये आप देखेंगे कि ये भी अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रीडेटर बर्ड कोंडोर जो है ये भी साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। रियाज फ्लाइटलेस बर्ड है, ये भी उसका ओरिजिन कहाँ है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब चूंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जो आपका अमेजन बेसिन है वहाँ पे इक्वेटर है, वहाँ पे जंगल है, तो आपको डाइवर्सिटी तो वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे इक्वेटर में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इतनी डाइवर्सिटी मिली, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। रबर ट्री, ये भी आप देखेंगे कि ब्राज़ील में मिल रहा है। द हार्ट ऑफ अर्जेंटीना इज कॉल्ड पंपा। यही ग्रासलैंड की बात कर रहे थे। ये किस तरह का ग्रासलैंड है, तो टेम्परेट है, ठीक है। न्यू
न्यूट्रिएंट रिच कॉल्ड अल्फा अल्फा, ये भी जो है पंपास में पाया जाता है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा आपने देखा होगा कि जो हम लोग जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें अल्फा वगैरह का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे पाया जाता है, ये ग्रास है। ठीक है, प्यूमा एंड जगुआर जो है ये एनिमल है, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये ब्रांड आपने देखे होंगे। और लामा करके जो पैक एनिमल है, ये जो है हाईएस्ट रीच ऑफ द एंडीज माउंटेन। ठीक है, गुआनाको इज द टाइप ऑफ वाइल्ड लामा फाउंड इन पेटागोनिया प्लेटो। अब यहाँ पे अगर ऐसे है तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है एक पेटागोनिया प्लेटू है, यहाँ पे इंडीज है और ये प्लेटू है, तो इसमें ये जो है गुआनाको जो है, गुआनाको ये जो है लामा वाइल्ड है, ये जो है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब क्रिसेंट बेल्ट जो है वीट का, वो अर्जेंटीना में, वो मैं बता चुका हूँ कि जो पंपास है वहाँ पे गेहूँ वगैरह ज़्यादा होता है, जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। क्योंकि गेहूँ के लिए आप देखेंगे कि बहुत मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री से लेस ही होना चाहिए, 15-20 डिग्री, तो ये सब टेम्परेट है और यहाँ पे गेहूँ अच्छी खासी संख्या में होता है। ठीक है, अर्जेंटीना टॉप्स द साउथ अमेरिका, रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर सीड। ठीक है, तो अर्जेंटीना आप देखेंगे कि सनफ्लावर में साउथ अमेरिका के अंदर जो है ये थर्ड पे आता है। ठीक है, सॉरी वर्ल्ड में, और साउथ अमेरिका के अंदर जो है इसका नंबर 1 रैंक है। ठीक है, और ब्राज़ील का रैंक 4th है कोकोआ में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कोकोआ में, तो यहाँ पे इसका नंबर 1 होगा। ठीक है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन भी है और एरिया भी है। ठीक है, ब्राज़ील इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी है यहाँ पे, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी जो है इसको फर्टिलाइज बोला जाता है, जो प्लांटेशन होता है उसको कॉमन एक टर्म नाम दिया जाता है, उसको फजेंडास बोलते हैं। ठीक है, फजेंडास। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। ग्लोबली एज वेल एज कंटिनेंटली, ब्राज़ील इज द टॉप ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। अब देखिए सोयाबीन में भी अब देखेंगे कि ब्राज़ील नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, ब्राज़ील एंड साओ पोलो, साओ पोलो ये वहाँ का एक सिटी है, बीच सिटी है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ल्ड कॉफ़ी पॉट और मार्केट है। ठीक है, तो ब्राज़ील एंड साओ पोलो क्यों लिखा समझ में नहीं, ये इसी का एक सिटी है। ठीक है, और इसका कैपिटल सिटी है ब्राज़ीलिया करके कुछ नाम है। ठीक है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट मेज इन द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। और मेज प्रोड्यूसिंग में आप देखे थे आपने कि अमेरिका जो नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे ब्राज़ील जो है वो 3rd रैंक है। ठीक है, और साउथ अमेरिका में उसका नंबर 1 रैंक है। साओ पोलो इज कॉल्ड वर्ल्ड कॉफ़ी मार्केट। ठीक है, ये तो बात हो चुकी है, और ब्राज़ील इज कॉल्ड वर्ल्ड कॉफ़ी पॉट। ठीक है, सैंतोस पोर्ट जो है ये कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए, ये जो पोर्ट सिटी है, बीच है यहाँ पे, इसके लिए ये माना जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल सिटी इज लापास, ये बात हो चुकी, बोलिविया की है, और सेकंड था जो इक्वाडोर का क्विटो था। ठीक है, तो ये तो बात हो ही चुकी। रियो डी जेनेरियो ये जो है यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है साउथ अमेरिका का। ठीक, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, और द प्लेटूज ऑफ ब्राज़ील एंड पेटागोनिया आर लोकेटेड इन गुयाना एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, तो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, वही मैं बोला था, लॉन्गेस्ट आप देखेंगे कि आपका ये साउथ अमेरिका का जो आपका ये वेस्टर्न साइड वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पे इंडीज करीब 6-7 हज़ार किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, अकंकागुआ ये जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अकंकागुआ इंडीज माउंटेन में आता है। ठीक है, और फॉरेस्ट, और जैसे अगर ईस्टर्न इसका स्लोप है तो यहाँ पे आपको वही अपना वेस्टर्न घाट जैसा ईस्टर्न स्लोप पे जो है आपको मिलेगा, जिसको मोन्टाना बोलता जाता है। ठीक है, एंडीज माउंटेन ईस्टर्न साइड में जो मिलता है। ठीक है, और ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनरल्स वगैरह की बात कर रहा है। ठीक है, अमापा माइन, अमापा माइन जो है ब्राज़ील का ये लार्जेस्ट मैग्नीज माइंस है। ठीक है, तो मैग्नीज का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सा माइंस है, ये नाम आपको सीधा सीधा ये फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो अमापा माइंस है। ठीक है, और ब्राज़ील का मेजर आयरन माइनिंग सेंटर कहाँ है, इटीबारा। ठीक है, इटाबेरा। ठीक है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट क्रूड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग, और ब्राज़ील में आप देखेंगे पेट्रोलियम के लिए ब्राज़ील नंबर 1 है। ठीक है, ब्राज़ील का एरिया ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम चीज़ों में आप देखेंगे कि ब्राज़ील जो है लगभग नंबर 1 ही आएगा। ठीक है,
द ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है। आप इक्वेटर जो है आप देखेंगे कि इक्वाडोर ब्राज़ील से जा रहा था, तो उसके आसपास जो भी ग्रासलैंड मिलेंगे वो जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे, सवाना टाइप होंगे। ठीक है, तो सवाना टाइप ग्रासलैंड में आप देखेंगे कि ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में, और तो लानोस बोलेंगे। ठीक है, और ये ब्राज़ील में जब आता है तो उसको बोलते हैं, उसको भी अभी आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, और चाइल इज़ द लार्जेस्ट कॉपर। जो चिली है ये इंडीज़ में आप देखेंगे, इंडीज़ के आसपास ही ये भी, इसका भी उसी डायरेक्शन में इसका भी फैलाव है, तो ये कॉपर में। ठीक है, ब्राज़ील में क्या क्या, ब्राज़ील किसके किसके लिए है, मैग्नीज़ के लिए था, पेट्रोलियम के लिए था, और आपका चिली देख रहे हैं आप, ये है आपका कॉपर के लिए। ठीक है, चुक्टी कमाटा। ठीक है, चुक्की कमाटा जो है चाइल का, इन नोन फॉर द कॉपर माइंस। ठीक है, और कॉपर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस एरिका, ये जो है नॉर्थ चाइल में है। ठीक है, अर्जेंटीना ब्रीडर कैटल इज कॉल्ड गाउचोस, एंड ये लार्ज प्राइवेट प्लॉट इज यूज्ड कैटल रेजिंग इज कॉल्ड स्टानसिया। ठीक है, स्टैनसिया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि पशुपालन से रिलेटेड है, ये चीज़ें हैं। तो जो ब्रीडर कैटल होता है उसको गाउचोस बोलते हैं, और फिर जो है ये कैपिटल रेजिंग द, जो प्लॉट जिसके लिए यूज़ हो करके वो ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया था उसको स्टानसिया बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट अगेन, तो हमने कॉपर की बात कर ली, कॉपर में चिली नंबर 1 है, और मैग्नीज में कौन था, ब्राज़ील था। अब अगेन नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, तो ये जो है अटाकामा डिजर्ट में मिलता है। ठीक है, और चाको प्लेन जो है ये कॉटन के लिए है। ठीक है, चाको प्लेन अगेन वही अर्जेंटीना में आपको मिलेगा, जो ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टिंग। ठीक है, पेटागोनिया डिजर्ट जो है ये टेम्परेट डिजर्ट है। ठीक है, ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखेंगे कि जो लोकेशन है अर्जेंटीना का वो आपका टेम्परेट है। ठीक है, क्योंकि वो कैप्रिकॉन के इधर आ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री जो है वो बोलीविया है। बोलीविया, पैराग्वे, और ये जो है आप ऐसे अगर आप करेंगे ऐसे तो हम देखेंगे कि पैराग्वे और बोलीविया यहाँ पे ऐसे आएंगे, और इधर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, इधर ब्राज़ील और इधर चिली। तो इस तरह से मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल चिली रिसीव विंटर रेनफॉल। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे, और फास्फोरस रिच गुआनो इज मैन्यूर ड्राइव फ्रॉम द सी, बर्ड इनहेबिटेटिंग द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, फास्फोरस जो है, फास्फोरस रिच जो है वो गुआनो, ये जो है मैन्योर होता है। ठीक है, वहाँ पे द नेचुरल साइट ऑफ ओलिव रिडले ट्रेटरल जो है ये गालापोस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो ये इक्वाडोर है, तो यहाँ पे दूर में एक आइलैंड है, तो उसका नाम है गाला गालापागोस। ठीक है, गालापागोस में आप देखेंगे कि ये ओलाइव ऑलिव रिडले टर्टल मिलता है। ठीक है, कछुआ मिलता है एक अलग तरह का, तो वो चीज़ यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने साउथ अमेरिका के जो भी फैक्ट्स थे वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गुयाना डॉलर है, और इसका जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। ठीक है, कोलंबिया पीसो है करेंसी यहाँ पे, बगोटा। ठीक है, चिली का पेसो सेंटियागो, उरुग्वे का मोंटेविडियो। ठीक है, सूरीनाम का डॉलर पारामरीबो, पेरू का लीमा कैपिटल है। ठीक है, न्यूसोल इसका करेंसी है। ठीक है, ब्राज़ील का रियल करेंसी है, उसका ब्राज़ीलिया कैपिटल है, बात हो चुकी है। बोलिविया का लापाज, ये जो है हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। ठीक है, पैराग्वे की बात हो गई तो ये एसोसियोन है इसका, और गुरानी जो है इसका करेंसी है। इक्वाडोर डॉलर, क्वीटो सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, अर्जेंटीना ब्यूएस एरीज। ठीक है, और ये वेनेजुएला का काराकस। तो जो भी कंट्रीज थी उसकी कैपिटल और उसका डॉलर, इसका कैपिटल तो मिलान के लिए आता है अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो, और इसमें काफ़ी कुछ अनपॉपुलर नेम है तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कुछ आप देखेंगे तो मैप कुछ ऐसा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो साउदर्न
मोस्ट पॉइंट है, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मोजाम्बिक है, और यहाँ पे ये अटलांटिक हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। ये हॉर्न हो गया, अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं इसको। और यहाँ पे समवेयर आप देखेंगे ग्रीनविच टाइम, यहाँ से नहीं, इसको आप ऐसे करके हुए आप देखेंगे कि ये दोनों ग्रीनविच मीन टाइम और इक्वेटर यहाँ पे आकर के लगभग मिल रहे हैं अटलांटिक में, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। अफ्रीका को हमेशा फ्यूचर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है अभी आप देखेंगे कि इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ठीक है। इसके रिसोर्सेज को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे गरीबी भी है। तो इसको फ्यूचर इसलिए बोला जाता है कि जब बाकी जगहों पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो लड़ाई फिर अफ्रीका के लिए होगी, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड का एरिया के हिसाब से आप देखेंगे तो अफ्रीका है, पहले पे एशिया था। और निग्रिटो जो है ये नेटिव है यहाँ के, निग्रिटो निग्रोनाइट बोलते हैं ना, जो ब्लैक लोग होते हैं, वो यहाँ के ओरिजिन नेटिव है, ठीक है। अटलांटिक ओशन जैसा कि हमने बताया वेस्ट साइड में पड़ता है, अगर ऐसे है तो ये अटलांटिक है, और इंडियन ओशन जो है इस साइड में पड़ता है, ठीक है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, अब जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पे है, अगर ऐसे मैप देखेंगे और यहाँ से जैसे यूरोप हो रहा है तो यहाँ पे एक स्टेट है जिब्राल्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये यहाँ का जो मोरक्को है उसको, और ये यूरोप का स्पेन, इसको दोनों को अलग करता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ जानेंगे कि इस पे जो अधिकार है वो आपका देखेंगे कि इंग्लैंड का है, टू द सम हिस्टोरिक रीजन, ठीक है। लार्जेस्ट लेक यहाँ का है लेक विक्टोरिया, यहाँ पे समवेयर पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब लेक विक्टोरिया के पास इक्वेटर पास कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसके आसपास हमको इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट मिलेगा, बारिश वगैरह होगी, ठीक है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसमें आप देखेंगे कि अगर ऐसे है कॉन्टिनेंट तो यहाँ से आपको कैंसर मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेटर, और यहाँ पे आपको मिलेगा कैप्रिकॉर्न। तीनों जो लाइंस हैं ये आपको, तो इसी हाल में देखेंगे कि क्लाइमेट में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट सहारा डिजर्ट भी है, तो ये तीनों ही लाइन पास करती है, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल इज इन लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे अगर है तो यहाँ से समवेयर स्टार्ट होती है नाइल, और यहाँ से ऐसे जाते हुए ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो बाई लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नाइल फ्लोस इनटू द मेडिटेरेनियन सी, ये होगी बात। आसवान डैम जो है आप देखेंगे ये नाइल नदी पे बना हुआ, ठीक है। विक्टोरिया फॉल ये जाम्बेजी नदी पे है, अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ से ऐसे एक जाम्बेजी नदी आती है, ये इंडियन ओशन में आके गिरती है। तो यहाँ पे समवेयर आपको विक्टोरिया फॉल मिलेगा, ठीक है। जिम्बाब्वे और इधर जिम्बाब्वे इधर जाम्बेजी है, इसके बॉर्डर पर मिलेगा, ठीक है। स्टेनली फॉल लोकेटेड ऑन लुआलाबा ट्रिब्यूटरी ऑफ कोंगो रिवर, ठीक है। अब कोंगो रिवर ऐसे करके ऐसे आकर के अटलांटिक में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका स्टेनली फॉल है, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। करीबा डैम, करीबा डैम अगेन जो जिस पे आप देख रहे थे कि वो विक्टोरिया फॉल है। अब विक्टोरिया फॉल जो है विक्टोरिया से उसका कोई लेना देना नहीं, विक्टोरिया लेक अलग है, ठीक है। तो करीबा डैम है वो जाम्बेजी रिवर पे है, ऑन द जाम्बिया और जिम्बाब्वे के। तो जैसे फॉल था उसके बॉर्डर पे, वैसे आप देखेंगे कि ये करीबा डैम भी है, ठीक है। और हमने जो आसमान डैम देखा था वो किस पे था, नाइल पे था, ठीक है। तो ये डैम वगैरह और सीधे सीधे फैक्ट आते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर इन अफ्रीका इज प्रोड्यूस बाय द करीबा डैम, ठीक है। तो करीबा डैम आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। और रिवर कौन सी है, जाम्बेजी रिवर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाइजर रिवर जो है ये रिवर ऑफ कॉम्बो बोलते हैं, ठीक है। तो अब नाइजर आप देखेंगे कहाँ पे है, तो ऐसे करके अगर ऐसे मैप है तो ऐसे आया हुआ है, ठीक है। कायरो ये लार्जेस्ट सिटी है और ये नाइल पे बेस्ड है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो अगर अफ्रीका आती है यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ से स्विस कैनल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कायरो सिटी है, इसका कैपिटल सिटी है। ये आप देखेंगे कि मेडिटेरेनियन सी से जब ये नाइल जा रहा है
मेडिटेरेनियन पे, इसी पे इसका है, ठीक। तो इसी को लिख रहा है काइडल बैंक ऑफ द नाइल, नाइल पे है, और मेडिटेरेनियन सी दूसरे साइड में वो जा करके मेडिटेरेनियन से भी मिल जा रहा है। चैड लेक जो है ये सहारा डिजर्ट में है, ठीक है। और प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ अफ्रीका, अब अफ्रीका के कुछ प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उसमें पिग्मी कोंगो बेसिन में मिलते हैं, बुशमैन कलाहार डिजर्ट में मिलते हैं, और बैदुनी जो है ये आपको मिलेंगे सहारा डिजर्ट में, ठीक है। टुअरेग ट्राइब जो है सर्व एज ए गाइड फॉर द फॉरेन टूरिस्ट इन द, ये जो है सहारा डिजर्ट में पाए जाते हैं। तो ये जो है टुअरेग ट्राइब, ये जो है ये गाइड का काम करते हैं। अगर आप सहारा वगैरह में जाएंगे घूमने घूमने के लिए, तो ये ट्राइब को आप याद रख लीजिए। बाकी जो अदर प्रिमिटिव ट्राइब है उनमें पिग्मी है, ये कोंगो बेसिन में रहते हैं, बुशमैन कलाहार डिजर्ट में रहते हैं। अब ऐसा अगर मैप है तो आप देखेंगे कलाहार डिजर्ट यहाँ पे है, सहारा डिजर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो कालाहार डिजर्ट में आपको बुशमैन मिल रहा है, और कोंगो बेसिन में आपको मिल रहे हैं कि ये बुशमैन, और सहारा डिजर्ट में बैडोन मिल रहा है, ठीक है। और टुअरेग जो ट्राइब है ये आपको सहारा डिजर्ट में मिल रहा है, और ये आपको फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। बोथ इजिप्टियन फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर लेबर्स नोन एज फेला, ठीक है। जो जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं और फार्मर हैं उनको फेला बोला जाता है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। नाइजीरिया इज द कंट्री ऑफ पाम ऑयल, ठीक है। अब जोहान्सबर्ग जो आप ये वाला जो कंट्री था वो साउथ अफ्रीका था, तो इसी का बोला जोहान्सबर्ग द साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर द सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड बहुत होता है। लिम्पोपो रिवर, आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसे है तो यहाँ पे कैसे लिम्पोपो रिवर है, ठीक है। ये जो है आपका दो बार आपको ऐसे करके, ऐसे दो बार आपको कैप्रिकॉन को काटती है, ठीक है। और कोंगो इज द ओनली रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। अब यहाँ पे अगर हमने देखा था कि ये जो इक्वेटर है, अगर ऐसे कोंगो ऐसे जाकर के ऐसे आता है, ठीक है। और लिम्पोपो ऐसे है, इसको ये दो बार काट रहा है, इसको ये दो बार काट रहा है, ठीक है। तो लिम्पोपो किसको काट रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, ठीक है। और कोंगो किसको काट रहा है? इक्वेटर को ट्वाइस, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो अफ्रीका के हैं उनको बोलते हैं बेल्ट, ठीक है। ये अफ्रीका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर आपको बेल्ट मिलते हैं, ठीक है। और जो सवाना, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल सॉरी, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको आप देखना कि सवाना बोला जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एज ए सवाना ग्रासलैंड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाम वहाँ पे अलग अलग हो जाता है, कॉमन नेम सवाना है, ठीक है। लेकिन ये होता है नॉर्मली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। जूट प्रोड्यूस होता है कहाँ? जूट प्रोड्यूस इन अफ्रीका प्लांट किसको क्या बोलते हैं? सीसल बोलते हैं, ठीक है। और इजिप्ट इज द मेजर पाम प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इन अफ्रीका, ठीक है। द ट्रांसवाल रीजन ऑफ द अफ्रीका इज नोन फॉर द जेब्रा एंड जिराफ एनिमल, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है आप कालाहारी डिजर्ट में मिलता है, कालाहारी डिजर्ट का मैंने लोकेशन बताया था यहाँ पे समवेयर, ठीक है। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कसावा प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। आइवरी कोस्ट, अब यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट है, कंट्री है, ठीक है। लार्जेस्ट कोकोआ बीन्स प्रोड्यूसर, ठीक है। मोरक्को और केन्या ऊपर में आप जाएंगे तो ये मोरक्को हो गया समवेयर, केन्या लेकिन इधर है, ठीक है। ये दो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलिव ऑयल एंड टी रेस्पेक्टिवली। तो ये मोरक्को जो है ऑलिव का है, और टी का जो है आप देखेंगे केन्या, ठीक है। वो अपने कॉन्टिनेंट में उनका लार्जेस्ट रैंक है, ठीक है। केन्या रैंक इन द थर्ड इन द वर्ल्ड टी प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। और मोरक्को जो है फोर्थ इन द ऑलिव। लार्जेस्ट सोरगम प्रोड्यूसिंग कौन है? तो नाइजीरिया है। सुएज कैनाल की बात हो चुकी है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, और ये इजिप्ट में है, ठीक है। पोर्ट साइड हार्बर इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न। अब ये ऐसे है तो नॉर्दर्न में आपका ये हो गया, ये साउदर्न टिप हो गया, इधर मेडिटेरेनियन हो गया, इधर रेड सी हो गया। तो जो इस साइड में है उसको पोर्ट साइड हार्बर बोलते हैं, इजिप्ट साइड को, हालांकि दोनों ही इजिप्ट में है। और इधर जो है सुएज बोलते हैं, ठीक है, इसको सुएज हार्बर बोलते हैं, ठीक है। इधर सुएज हार्बर, इधर बीच में यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे लेक भी मिलेंगे। द कोस्टल प्लेन ऑफ मोजाम्बिक इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीका, ठीक है। कोस्टल प्लेन जो है मोजाम्बिक के अंदर आपको, अच्छा जो मैं बताया था कि ये इसको मोजाम्बिक बोल दिया था, मोजाम्बिक यहाँ है, ये जो है मेडागास्कर है, ठीक है। द केप कायरो रेल रूट जो है केप टाउन का, साउथ अफ्रीका के अंदर है टू, और ये इजिप्ट तक जाती है।
ये लॉन्गेस्ट है आपका अफ्रीका के अंदर। तो अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आप इजिप्ट है एकदम लास्ट में, तो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो केप कैरो रेल रूट जो है ये आपका लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट डायमंड माइन सिटी कहाँ पे है? किम्बरले साउथ अफ्रीका में। तो आपने देखा था जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड का राजधानी था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि किम्बरले के अंदर डायमंड का नंबर 1 है, ठीक है। किम्बरले आल्सो नोन फॉर द सिटी ऑफ डायमंड, ठीक है। और ब्लोम फाउंटेन जो है जुडिशियल कैपिटल है अफ्रीका का। अब अफ्रीका ऐसी कंट्री है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका बोलना ठीक नहीं, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे अलग अलग 3 तरह की कैपिटल यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। तो किम्बरले तो सिटी ऑफ डायमंड हो गया, और ये जो है जुडिशियल कैपिटल हो गया यहाँ का, साउथ अफ्रीका का। सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, अब देखते हैं, देख ही रहे हैं यहाँ पे पूरा अफ्रीका में। चैड लेक, चैड लेक यहाँ पे आप देखेंगे अगर ऐसे है तो बीच में एक लेक है ऐसे यहाँ पे, और ये पूरा सहारा है, तो ये उसके अंदर है, ठीक है। कालाहारी डिजर्ट यहाँ पे, ये पूरा एरिया जो है कालाहारी डिजर्ट का, ये अफ्रीका में है, ठीक है। द प्लेट्यू ऑफ अब्सीनिया इन अफ्रीका, ठीक है। तो अब्सीनिया का जो प्लेटू है वो भी अफ्रीका के अंदर है। टालिफ्ला डिजर्ट है, ये भी आप देखेंगे मोरक्को में। अगर आप ऐसे करेंगे तो मोरक्को एकदम नॉर्थ टिप पे है। तो यहाँ पे एक आपको डिजर्ट मिलता है, उसका नाम है टाफी लाट। 45.8% क्रोमियम जो है ये कहाँ से मिलता है? तो साउथ अफ्रीका से मिलता है क्रोमियम, ठीक है। रिवर जायरे इज ऑल्सो कॉल्ड कोंगो इन लोअर कोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर ऐसे मैप बनाएंगे तो यहाँ से कैसे रिवर करके ऐसे घूम करके ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे जायरे बोलते हैं, यहाँ पे कोंगो बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे जायरे, यहाँ पे कोंगो, और ये कोंगो बेसिन हो गया। द जंक्शन ऑफ द एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड इजिप्ट। अब इजिप्ट जो है वो दोनों के जंक्शन पर पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इजिप्ट इन अफ्रीका इज मोस्ट अर्बनाइज कंट्री, ठीक है। अफ्रीका हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, ठीक है। नाइजीरिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द अफ्रीका, ठीक है। डीआरसी इज द कॉल्ड कंट्री ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो डीआरसी अब फॉरेस्ट है तो ये कहाँ पे होगा? इक्वेटर बेल्ट पे होगा, क्योंकि यहीं पे बारिश वगैरह होती है। घाना इज आल्सो गोल्ड कोस्ट, ठीक है। केनिया इज बिग सफारी सेंटर। केनिया आपको सभी और इस साइड में मिलेगा जहाँ पे इंडियन ओशन है, इसके ईस्ट रीजन में, ठीक है। मलावी इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। अब ये सब जो भी कंट्रीज वगैरह के नाम है सब अच्छे से आप लोकेट करेंगे, और इसको डार्क कंटिनेंट बोला जाता है। सोमाली पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप देखेंगे कोई मैं जो केप ऑफ हॉर्न बोल रहा था, ठीक है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वही हॉर्न ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ हॉर्न नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज में आती है? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये सब तीनों जो उसमें आती है, ठीक है। अफ्रीका जो इक्वेटर से पास करने वाली 8 कंट्री उसमें युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, कॉन्गो और साउटोम, प्रिंसिप, कीनिया और गैबोन, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ पे होता है? किलीमंजारो में, ठीक है। किलीमंजारो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे। तो उसमें आप देखेंगे जो चागा ट्राइब है वो कॉफ़ी यहाँ पे करती है, ठीक है। साउथ सूडान, अब यहाँ पे सूडान जो है 2 भागों में बढ़ गया। साउथ सूडान ये हो गया आपका, सूडान हो गया। तो लेटेस्ट नेशन ये आया है 2011 में, वही अलग हो गया, वही बात कर रहे थे। द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान इज जुबा, ठीक है। और साउथ सूडान जो है 193rd मेंबर है आपका यूएन का, ठीक है। और 2022 में तंजानिया गॉट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखी उसके बारे में। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कैपिटल सिटी वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे मेडागास्कर, मेडागास्कर मैंने बताया था वो ऐसे था, आपका अगर ऐसे, ये मेडागास्कर है। तो इसका अंटाना नरीवो, ठीक है, गुइना का कोनारी है। अब ये करेंसी वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम आप देखेंगे कि कॉमन ही है, ठीक है। कोटे डल वरेओ, ये यूमोस सुरो, ठीक है। कोरमोस मोरोनी, बुर्किना फासो उगा डुगादुगो, टोगो का लोम, नाइजर का नाइमे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन का बनगोई, ठीक है। बुरुंडी का जीटेगा, कैमरून का योंडे,
जिबूती का जिबूती है, ठीक है। रवांडा का किगाली, एक बार आ चुका है एग्जाम में। कोंगो का ब्राज़ीलविले, और सेनेगल का डकार, बेनिन का पोर्टो नोवो, गैबोन का लिब्रेविले, चैड का डीजे एंड डीजे मिना, लाइबेरिया का मोनरोवा, माली का बोमाको, कीनिया का नैरोबी, ये तो फेमस है। सोमालिया का मोगादिशु, तंजानिया का डोडोमा, अल्जीरिया का अल्जर्स, ट्यूनीशिया का टूनिस, इजिप्ट का कायरो, हिंदी में काहिरा भी बोलते हैं, सूडान का खार्टूम, मॉरिशस का लोस पोर्टिस। अब मॉरिशस यहाँ पे आप आइलैंड है साइड में, आप देखेंगे यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे साइलैंड, ठीक है। तो वो है मॉरिशस, पोर्ट लुइस हो गया। सिसिली का विक्टोरिया, साओ टोम प्रिंसिप का साओ टोम है, ठीक है। अंगोला का लुआंडा, घाना का अक्रा, मलावी का लिलोंगवे, इथोपिया का आदिस अबादा, मोरक्को का रबात। अब ये सब ऊपर वाले, ये जो ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी के साथ जो लगे हुए कंट्रीज हैं, उनको थोड़ा आप लोग अच्छे से देखिएगा। डीआरसी का किंकिसा किन्हासा, और नाइजर का अबूजा, साउथ अफ्रीका का प्रेटोरिया, केप टाउन, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं बताया कि 3 तरह के है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, जुडिशियल अलग है, इस तरह से। युगांडा का कंपाला, गम्बिया का बांजुल, लेसोथो का मसेरू, मोर्सियाना का नुआकोटो, इरिट्रिया का अस्मारा, सेरालियोन का फ्रीटाउन, और स्वाजिलैंड का माबाने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से। थैंक यू।